हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज ये छोटी सी वीडियो में आपके लिए रीट से संबंधित, सीटेट से संबंधित जितनी भी जो अपन की शिक्षण विधियाँ हैं वो संपूर्ण करवाई जाएंगी और ये बताया जाएगा क्वेश्चन कैसे उठता है, कैसे पुटअप होता है। तो देखो, हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण विधियाँ। क्या रहेगा? शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं? यानी कि वे विधियाँ जिनके द्वारा हम शिक्षण प्रक्रियाओं को सुगम बना देते हैं, वो शिक्षण विधियाँ हो जाती हैं। शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक तो होती है अपन की कौन सी? छात्र केंद्रित। एक होती है अपन की कौन सी? एक कौन सी होती है अपन की? छात्र केंद्रित। एक होती है शिक्षक केंद्रित। समझ रहे हो ना? दो तरह की शिक्षण विधियाँ हो जाती हैं। आगे चलो भाई साहब। तो पहले यूँ देखो तुम कैसे कि हमारी छात्र शिक्षक केंद्रित कौन सी रहे? शिक्षक केंद्रित का मतलब है जिसमें कि शिक्षक ही अपने कार्यक्रम को करेगा और छात्र चुपचाप कोने में बैठे सुनते रहेगा बेचारो। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन उठता है कि कौन सी विधि छात्र केंद्रित है, कौन सी विधि छात्र केंद्रित नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसे क्वेश्चन पुटअप होता है, लेकिन अपन पे सॉल्व हो ही नहीं। क्यों? शोध ही नहीं है अपन को, तो ऐसे हो जाता है। देखो भैया, शिक्षक केंद्रित। अब शिक्षक कौन सी ज़्यादा बोलेगा भैया, देख लो। व्याख्यान विधि है। अब भाई साहब व्याख्यान करेगो तो शिक्षक ही करेगा, ये थोड़ी है कि हम कर लेंगे। तो व्याख्यान विधि कैसी है? एक तो मनोवैज्ञानिक है और कैसी है? अपन की शिक्षक केंद्रित है। ऐसी कौन सी है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में कोई चीज़ दिखा दे और भाई साहब लो, ये अपन कौन सी है कि प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि भी मनोवैज्ञानिक और कौन सी है? शिक्षक केंद्रित है। जो विधि मनोवैज्ञानिक होगी वो शिक्षक केंद्रित होगी और जो मनोवैज्ञानिक होगी वो छात्र केंद्रित होगी। व्याख्यान प्रदर्शन विधि हो जाएगी शिक्षक केंद्रित। ऐतिहासिक कैसी हो जाएगी अपन? शिक्षक केंद्रित। सामूहिक या संवेद विधि कौन सी हो जाएगी? शिक्षक केंद्रित हो जाएगी। पाठ्य पुस्तक विधि, अपन की जो पाठ्य पुस्तक विधि है वो भी कैसी हो जाएगी? शिक्षक केंद्रित हो जाएगी। इधर देखो भाई साहब, छात्र केंद्रित में आ जाओ। क्या में? छात्र केंद्रित में आ जाओ। छात्र केंद्रित में पहली कौन सी है? परियोजना विधि। परियोजना यानी प्रोजेक्ट विधि। कौन सी? प्रोजेक्ट विधि छात्र केंद्रित है। प्रयोगशाला छात्र केंद्रित है। और अपन भाई साहब अन्वेषण छात्र केंद्रित। भाई साहब जितने को प्रयोग, प्रोजेक्ट और प्रयोग का अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे, सटाटी छात्र केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि है जाएंगी। समझ लो ना कैसी? मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएंगी। विचार विमर्श। विचार विमर्श करेंगे तो अपन की मनोविज्ञान पे करेंगे, तो अपन की जो विचार विमर्श विधि है ये भी कैसी हो जाएगी? छात्र केंद्रित। पर्यटन छात्र केंद्रित। अभिक्रमित अनुदेशन छात्र केंद्रित हो जाएगी। और समस्या समाधान विधि छात्र केंद्रित होगी। और मस्तिष्क उद्वेलन विधि छात्र केंद्रित होगी। खेल विधि, जैसे खेल खेल में सीखना, तो समझ रहे हो ना? जैसे मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है, ये खेल खेल में सिखाती हैं। तो क्या हो जाएंगी? ये अपन की छात्र केंद्रित हो जाएगी। इधर कैसी हो जाएगी? ट्यूटोरियल विधि। कौन सी है ये? शिक्षक केंद्रित है। दल शिक्षण, यानी कम से कम दो तो अध्यापक होने चाहिए, ज़्यादा है ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसा हो जाएगा। कहानी विधि शिक्षक केंद्रित है। पाठ्य पुस्तक शिक्षक केंद्रित विधि हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब भाई साहब एक एक विधि अपन क्या करेंगे? निपटारा करेंगे। तो पहली विधि कौन सी हो जाएगी? व्याख्यान। व्याख्यान विधि का अन्य नाम भाषण विधि या कथन विधि। समझ रहे हो कि नहीं? भाषण दे दिए भाई साहब, व्याख्यान कर दिए, हो गई। शिक्षक केंद्रित विधि होती है क्यों? व्याख्यान शिक्षक ही दिए और अपन तो सुनते रहे। छात्र एकदम निष्क्रिय पड़ा रहता है, कतई नहीं बोले बेचारो। समझ रहे हो ना? ऐसे हो जाएगी। विशेषता क्या है? ये आर्थिक दृष्टि से उपयोगी, पैसा देला कतई नहीं लगे व्याख्यान देवे में, कावी भाषण दे जाए, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक सामग्री और उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें क्या है कि इसमें बालकों को ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ जाती है। ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ जाती है। तो ये कौन सी है? अपन की व्याख्यान विधि। आगे चलो भाई साहब। आगे क्या है? यह दल विषय वस्तु, यानी क्या? दल विषय वस्तु विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से संपादित करती है। और व्याख्यान विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1955 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। कहाँ? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। समझ रहे हो? आगे चलो भाई साहब। आगे अब कौन सी विधि आ जाएगी? आगे आ जाएगी अपन की
यानी ट्यूटोरियल विधि यानी ट्यूट करके रियल विधि अपन शिक्षक केंद्रित हो जाएगी, क्योंकि शिक्षक के व्याख्यान करेगा। इस विधि में विद्यार्थियों के एक समूह को पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों के एक समूह को पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि भाई सब एक ही पढ़ा दियो, समूह में पढ़ाएंगे कहते हैं हम तो। विद्यार्थी होते हैं, यह वे विद्यार्थी होते हैं जो कैसे पिछड़ जाते हैं, यानी बेचारे पीछे रह गए, तो बिन्ने तो पढ़ाने पड़ेंगे, ये थोड़ी है। कोई प्रकरण समझ नहीं आता है तो शिक्षक उनको अलग से यानी ट्यूटोरियल विधि में, यानी कि जो पिछड़े विद्यार्थियों के लिए अलग से भी पढ़ाया जाता है। समझ रहे हो ना। आगे चलो भाई साहब, आगे कौन सी विधि आ गई अपन की? जनतांत्रिक विधि। कौन सी विधि आ गई? जनतांत्रिक विधि। जनतांत्रिक विधि में कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि का उपनाम क्या है? क्वेश्चन उठता है कि प्रोजेक्ट विधि का उपनाम क्या है। अब अपन पे तो आवे नहीं, तो क्या है? परियोजना विधि है। प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक, 1918। कब? 1918। किलपैट्रिक ने 1918 में किया। जिससे क्या है कि मतलब किलपैट्रिक ने क्या डेफिनेशन दी, हमन को आना चाहिए भाई साहब। क्या कि किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट की क्या परिभाषा दी? तो क्या दी? प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता, क्या? पूर्ण संलग्नता एवं उद्देश्यपूर्ण कार्य। यानी कि प्रोजेक्ट को उद्देश्यपूर्ण कार्य किसने बताया? किलपैट्रिक ने। किसने? किलपैट्रिक ने उद्देश्यपूर्ण कार्य बताया। जब तक अपन को कोई उद्देश्य नहीं होगा कर सकेगा अपन वह कार्य, तो ऐसे उद्देश्यपूर्ण कार्य हो जाएगा। आगे चलो भाई साहब, आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? इस विधि में यानी क्या? इस विधि में छात्रों की समस्या प्रस्तुत की जाती है, यानी समस्या प्रस्तुत करेंगे भाई साहब प्रोजेक्ट विधि में, और छात्र उसको हल करेंगे। क्या? छात्र हल करेंगे। छात्र स्वयं अपनी रुचि की विषय वस्तु के अनुसार क्रिया स्थापित करते हैं और अध्ययन में अधिगम बढ़ता है। आगे चलो भाई साहब, आगे क्या हो जाएगा अपन का? आगे क्या हो जाएगा? अपन की जो एक क्वेश्चन उठता है कहाँ से, यानी परियोजना विधि के पद या सोपान कौन कौन से हैं? परियोजना विधि के पद या सोपान कितने हैं? तो पहले तो ये उठता है कितने सोपान है? तो 4 सोपान है। कौन कौन से हैं? एक तो क्या है कि उद्देश्य परिस्थिति का निर्माण, यानी कोई ऐसी परिस्थिति तो निर्माण करो तो भाई साहब कैसे सॉल्व करनी है। एक प्लानिंग करो, प्लानिंग यानी होती है योजना। फिर उसका क्रियान्वयन करो, फिर उसका मूल्यांकन करो। ये हो जाएंगे इसके क्या? 4 सोपान। समझ गए ना। आगे चलो, आगे चल के क्या हो जाएगा, यानी वर्तमान समय में परियोजना विधि कैसे उपयोग करती है? देखो भाई साहब, परिस्थिति प्रदान करती है, प्रोजेक्ट का चुनाव, उद्देश्य का स्पष्टीकरण करती है, परियोजना का नियोजन या कार्यक्रम बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन होता है, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन होता है, अभिलेखन या आलेखन भी होता है। समझ रहे हो ना। आपके लिए एक छोटी सी क्लास में पूरी जो अपन शिक्षण विधि है वो अवगत कराई जाएंगी, शॉर्ट वे में, एकदम शॉर्ट। देखो, प्रोजेक्ट के प्रकार कैसे हुए? एक तो छात्र संख्या के आधार पर प्रोजेक्ट, समय के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर प्रोजेक्ट 3 प्रकार के हैं। तो भैया छात्र के आधार पर कौन कौन से? एक तो भैया एक अकेलो ही करेगा तो व्यक्तिगत, सामूहिक यानी सब मिलकर करेंगे छात्र तो सामूहिक। समय की दृष्टि से भैया छोटो यानी लघु, बृहत यानी बड़ो तो बृहद। समझ रहे हो ना, ऐसे हो जाएंगे। और क्या है कि ये उद्देश्य के आधार पर क्या हो जाएंगे? उद्देश्य के आधार पर एक तो भौतिक ज्ञान हमको दिख रहा है, सीखने की योजना और समस्या योजना। ये हो गए अपन के 3 प्रकार के परियोजना क्या हो गए, यानी प्रोजेक्ट के प्रकार हैगे। आगे चलो भाई साहब, आगे क्या हो जाएगा कि इस विधि यानी इस विधि में, किस विधि में? इस विधि में और शिक्षक विषय वस्तु को सैद्धांतिक पक्ष को व्याख्यान विधि द्वारा स्पष्ट करता है एवं जटिल विषय वस्तु का स्पष्टीकरण प्रदर्शन द्वारा करता है। प्रदर्शन यानी दिखा के करता है। समझ रहे हो ना। आगे चलो, 4 नंबर की विधि कौन सी आ गई अपन की? 4 नंबर की कौन सी आ गई? सामूहिक वाद विवाद विधि। कौन सी आ गई? सामूहिक वाद विवाद विधि, जिसका अन्य नाम क्या है? यानी सामूहिक परिचर्चा, सामूहिक विचार विमर्श या सामूहिक गोष्ठी विधि। यानी बहुत से क्वेश्चन उठते हैं कि सामूहिक गोष्ठी विधि क्या है? तो क्या है? सामूहिक वाद विवाद की विधि है, वही अपन की क्या हो जाएगी? सामूहिक गोष्ठी विधि हो जाएगी। इस विधि में सामूहिक परिचर्चा की जाती है। क्वेश्चन उठता है कि सामूहिक परिचर्चा कौन सी विधि में की जाती है? हम पे तो आया नहीं, क्यों हम शोध ही नहीं है। तो कौन सी में करी जाए? सामूहिक गोष्ठी विधि में की जाती है। किस विधि में की जाती है? सामूहिक गोष्ठी विधि में की जाती है। आगे चलो भाई साहब, आगे 1 मिनट आगे चलेंगे अपन। आगे चल के समझ रहे हो ना। इस विधि में सामूहिक परिचर्चा अर्थात विद्यार्थियों और शिक्षक के मध्य होने वाली पारस्परिक वाद विवाद, यानी सामूहिक में क्या? समूह में शिक्षक प्लस
अपन के छात्र दोनों मिल जाएंगे तो वो हो जाएगी अपन की सामूहिक परिचर्चा विधि। आगे चलो भाई साहब, अब आगे चल के अपन क्या करेंगे कि विचार विमर्श पद्धति के पद, यानी कि पद्धति के पद देखो भाई साहब। पहले करेंगे चयन विषय वस्तु का, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। फिर विचार विमर्श हेतु तैयारी प्रिपरेशन करेंगे। फिर विचार विमर्श का संचालन यानी क्रियान्वयन करेंगे। फिर विचार विमर्श का मूल्यांकन करेंगे। समझ रहे हो ना, ये 3 पद हो गए अपन के। आगे चलो, आगे क्या हो जाएगा, वाद विवाद के प्रकार, औपचारिक अनौपचारिक। यानी औपचारिक कैसे हो जाएंगे, फॉर्मल। एक तो पैनल चर्चा और परिसंवाद चर्चा हो जाएगी। समझ गए ना। आगे चलो, आगे क्या हो जाएगी, जो अपन की सामूहिक या संगोष्ठी विधि है वो, यह विधि स्पेंसर ने इस कथन का पर आधारित है, यानी स्पेंसर कथन पर आधारित है कि बालकों को जितना संभव हो यानी कम से कम बताया जाए, कम से कम बताया जाए और ज़्यादातर खोजने पर प्रोत्साहित किया जाए। ये कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसकी दोष क्या है, दोष क्या है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। किसके लिए, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। और दीर्घ व खर्चीली है। इसमें पाठ्यक्रम को समय पर पूरे करने में कठिनाई आती है। समझ रहे हो ना, कठिनाई आती है। इस विधि के लिए समस्याओं का निर्धारण करना कठिन कार्य है। समझ गए ना। आगे चलो, अपन की अगली विधि कौन सी आ जाएगी, विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श यानी कि आपस में विचार विमर्श या परिचर्चा द्वारा विधि कौन सी है, तो कौन सी है, शिक्षक और विद्यार्थी सहयोग के ढंग से समस्या का प्रकरण का बातचीत करते हैं। इसमें विद्यार्थी को अपनी बात कहने, सुनने और प्रश्न करने का पूरा अवसर मिलता है, अवसर प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना, अवसर प्राप्त होता है। आगे देखो भाई साहब, इसके महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं, यानी शिक्षक व विद्यार्थी समूह, समस्या का समाधान। ये 3 क्या हो जाएंगे इसके महत्वपूर्ण घटक। यहाँ याद कर लो क्यों, यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि यानी सामूहिक संगोष्ठी विधि के घटक कौन कौन से, तो शिक्षक और विद्यार्थी, समस्या का समाधान। 3 घटक है भाई साहब। सोपान देखो आगे, क्या सोपान देखो, समस्या की प्रस्तुति, हर जगह समस्या प्रस्तुत होगी। फिर क्या है कि उससे अवगत कराना पड़ेगा, किससे, समस्या से अवगत कराना पड़ेगा। आगे चलो, इसमें कम समय में अधिक विषय वस्तु को सुगम तरीके से बताया जा सकता है, यानी कम समय में ज़्यादा चीज़ बता देंगे। और किसी पाठ की प्रस्तावना या सारांश करते समय इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोग से संबंधित निर्देश देने के लिए, कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करने हेतु, व्यक्तियों वैज्ञानिकों की जीवनी के लिए, यानी व्यक्तियों या वैज्ञानिकों की जीवनी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो ना। हाँ चली गई रे राम। आगे चलो, क्या इसमें कम समय में अधिक विषय वस्तु सुगम तरीके से बताया जाता है, ये तो है गोपान को। दोष देख लो आगे, दोष क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी नहीं, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, केवल आगे कुशल और अध्यापक, जो कुशल अध्यापक हो वही यह फॉलो कर सके। प्रदर्शन विधि देखो, प्रदर्शन यानी तथ्य नियम सिद्धांत पर आधारित है। और ये क्या है कि वैज्ञानिक घटनाओं को दृश्य प्रस्तुत करती है, यानी क्या है, एक शिक्षण सूत्र मूर्त से अमूर्त की ओर आधारित है। आगे चलो, इसके सोपान देखो, सोपान क्या हो जाएंगे इसके, यानी सोपान हो जाएंगे अध्यापक द्वारा तैयारी व योजना बनाना। फिर उसको क्या है कि प्रस्तावना करना। आगे चलो, अगली विधि कौन सी आ गई, अति महत्वपूर्ण विधि है कौन सी, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में तुम खूब पता प्रयोग करेंगे, क्रियात्मक कार्य करेंगे। क्रियात्मक कार्य जिसमें विद्यार्थी स्वयं क्रिया करते हुए सीखता है, खुद ही करेगा। गणित व विज्ञान में यह विधि उपयोगी है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर करके सीखने पर आधारित है, यानी करके सीखने पर कौन सी विधि आधारित है, कौन सी है, प्रयोगशाला विधि आधारित है। समझ रहे हो ना। इसमें छात्र व अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। कौन, दोनों सक्रिय रहते हैं। दिशा निर्देश प्रदान करने, मार्गदर्शन, साथ साथ उनके कार्यों का निरीक्षण करना होता है। कतई तुम्हारे लिए शॉर्ट में और बढ़िया कंटेंट प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ज़्यादा नहीं तो एक सब्सक्राइब तो करो, चैनल है क्या, सब्सक्राइब तो करो। यानी इसकी सीमाएं क्या है, सीमा क्या है कि इसमें प्रत्येक प्रकरण विधि से पढ़ाया जाता है। यह विधि अत्यंत खर्चीली है और समय अधिक लगता है। और इस यानी सभी शिक्षक इस विधि का प्रभावशाली उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि इसमें तो क्या है कि जो अपन शिक्षक है वो टैलेंटेड होना चाहिए।
अन्वेषण या खोज विधि यानी अनुसंधान विधि कहते हैं, इसे ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। और स्वतः ज्ञान विधि यानी क्वेश्चन उठता है कि अन्वेषण विधि का उपनाम क्या है, तो क्या है ह्यूरिस्टिक विधि और स्वतः ज्ञान विधि और अनुसंधान विधि। प्रवर्तक कौन है, सबसे ज्यादा प्रवर्तक पूछा जाता है अन्वेषण विधि का, तो H.J. आर्मस्ट्रांग। यानी ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। इस विधि में बालक स्वयं एक खोजी के रूप में, यानी बालक भैया खोजी बनो, कौन सी विधि में, अन्वेषण विधि में, तथा समस्याओं का समाधान करता है। अगली कौन सी हो गई, कार्य गोष्ठी विधि। यानी इसमें क्या है, वाद विवाद एक विस्तारित रूप है। ये जो वाद विवाद है उसकी एक विस्तारित रूप है, कौन सी, कार्य गोष्ठी विधि। इस विधि में रचनात्मक कार्य में विशेष बल दिया जाता है। इसमें विचार पक्ष की उपेक्षा कार्य पक्ष पर बल दिया जाता है। अब भाई साहब इसके गुण देखेंगे। गुण क्या है, गुण देखो भाई साहब, इसमें समूह का नेतृत्व करने का अवसर मिलता है और इसमें नेतृत्व क्षमता के विकास सहायक है, मिलजुल कर कार्य करती है, यानी परस्पर सहयोग भी है इसमें। वाद विवाद द्वारा विद्यार्थी सामूहिक रूप से, यानी कार्यगोष्ठी विधि चल रही है पान की, जिसमें सभी भैया बढ़िया मिलजुल के कार्य करेंगे। तर्क शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन व मानसिक शक्तियों का विकास होता है। छात्रों को, छात्र क्या रहते हैं इसमें, क्रियाशील रहते हैं। क्या, छात्र क्रियाशील रहते हैं। दोष क्या है इसके, दोष देखो भैया, बोलने में दक्ष विद्यार्थी वाद विवाद में अच्छे प्रस्तुत नहीं रहते। शर्मीले मंदबुद्धि बालकों हेतु ज्यादा लाभदायक नहीं है। कई, यानी वाद विवाद को जाने पर समय अव्यय होता है, यानी बेफालतू समय लगे हमें। इसके द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु का शिक्षण नहीं किया जा सकता है। अगली देखो भाई साहब, अगली विधि कौन सी है, ऐतिहासिक विधि। यानी अतीत की सहायता से वर्तमान को समझना। यानी इस विधि का शिक्षण में विशेष महत्व है, यानी क्योंकि यह विषय ऐसे होते हैं जो बिना पुस्तक के पढ़ाना असंभव है। समझ रहे हो ना, यानी पुस्तक तो चाहिए। समय व श्रम की बचत होती है, समय व श्रम की बचत होती है। किसकी, समय व श्रम की बचत होती है। पाठ्य पुस्तक विधि क्या है, यह बहुत ही प्राचीन और सरल विधि है और यंग के अनुसार क्या है, आगमन के सिद्धांतों पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक अतीत की सामाजिक शक्तियों का जिन्होंने वर्तमान को ढाला जा सकता है। कहानी विधि, यानी इस विधि में अध्यापक शिक्षण को कहानी के माध्यम से पढ़ाता है, बच्चे केवल सुनते हैं। रामायण महाभारत प्रकरण में, यानी आसानी से समझाया जाता है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। आगे चलो भाई साहब, कौन सी विधि आ गई, दल शिक्षण विधि। दल शिक्षण यानी दो या दो से अधिक, टोली विधि भी कहते हैं इसे। इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक अपन के क्या शिक्षक होते हैं। इस विधि में एक अध्यापक के स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों में दल अध्यापकों का प्रयोग किया जाता है। पाठ का प्रस्तुतिकरण, प्रयोग, प्रदर्शन और कार्य का सारांश या निरीक्षण और मूल्यांकन होता है इसमें। इसके गुण देखो भाई साहब, क्या है इसके गुण, गुणन देखो, गुण क्या है, यानी सस्ती है, खर्चीली हुआ है। इस विधि में कक्षा का वातावरण सक्रिय रहता है, अर्थात शिक्षक व विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। यानी क्वेश्चन उठता है कि शिक्षक और वह विद्यार्थी दोनों सक्रिय किस विधि में रहते हैं, तो किस विधि में, अपन पढ़ के और तुरंत बता देंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, विधि देखो सुनो समझो के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि वैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों को सरलता से सीखा जा सकता है। इसके दोष क्या हो जाएंगे, दोष हो जाएंगे, इस विधि में छात्रों को अप्रत्यक्ष अनुभव मिलते हैं। ज़्यादा बड़े समूह को प्रभावशाली नहीं हो पाती है ये विधि, बड़े समूह के लिए प्रभावशाली नहीं है। प्रयोगात्मक कुशलताओं का अपेक्षित विकास नहीं होता है। अगली देखो भाई साहब, कौन सी आ जाएगी, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या हो जाएगी, यह विधि व्याख्यान व प्रदर्शन विधि का मिला जुला रूप है। इसमें कमियों को दूर किया जाता है, यानी इस विधि में विद्यार्थियों का एक ग्रुप समूह बना करके व्याख्यान किया जाता है। कोई बड़ी विधि है नहीं है, या कि डायरेक्ट अपन क्या पढ़ेंगे, सोपान। यानी पद या सोपान क्या है, 1987 में किसने, विल्सन ने दिए थे। क्या है, पहला परिचय, हेमयंजक, विषय या समस्या का परिभाषीकरण, समस्या संकेंद्रण, संकेंद्रीय कथन, मस्तिष्क विप्लव, प्रमुख सुझाव, चयन आदि, मूल्यांकन। खेल विधि क्या है, यानी खेल में सीखना ही अपन की क्या हो जाएगी, खेल विधि है। इसमें प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को, यानी कि रुचि लेने और मनोरंजन द्वारा, यानी धीरे धीरे खेल के माध्यम से सिखाया जाता है।
इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है? अब देखो भाई साहब, खेल विधि कौन 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 सी है? किंडरगार्टन विधि है, फ्रोबेल ने दी। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी ने। डाल्टन विधि, डाल्टन ने दी खेल विधि। और कोल्डबेक क्रुक ने दी। किसने? कोल्डबेक क्रुक ने दी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। समझ रहे हो ना? विद्यार्थी द्वारा परिचर्चा पूर्ण की जाने की तैयारी, परिचर्या का संचालन, परिचर्चा के बाद का कार्य और मूल्यांकन तो स्टार्टिंग में ही आ रहा अपन को। आगे देखो, पर्यटन या शैक्षणिक भ्रमण, यानी अन्य नाम क्या है इसका? यानी पर्यटन विधि, क्षेत्र विधि, सरस्वती यात्रा, स्कूली जर्नी, एक्सकर्शन। अपन को क्वेश्चन उठता है कि पर्यटन विधि का दूसरा नाम क्या है? पर्यटन विधि का दूसरा नाम क्या है? तो भाई साहब कौन सा? शैक्षणिक भ्रमण विधि। कौन सी है यार? प्राथमिक लेवल के लिए उपयोगी विधि है। समझ रहे हो ना? प्राथमिक लेवल के लिए उपयोगी विधि है। अब भाई साहब अपन से पूछ ले कोई, अपन से कैसे पूछ ले कि पर्यटन विधि है, इसके लाभ और विशेषता क्या है? लाभ क्या है इसके? यानी कि छात्र स्वयं निरीक्षण से सीखते हैं, औपचारिक शिक्षण प्राप्त होता है, जिज्ञासा और आकांक्षाओं का समाधान होता है, छात्र शिक्षक के निकट संपर्क में आत्मीयता बढ़ती है। अब भाई साहब कमी देखो, कमी क्या हो जाएंगी? छात्र अत्यधिक होने से आयोजन में कठिनाई आती है, या ज़्यादा छात्रों की वजह से भाई साहब कठिनाई आ जाए, दिमाग पचवे लग पड़े, समस्या और समयाभाव की समस्या बनी रहती है। हालांकि तुम्हारे समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो पते तो है नहीं, लेकिन एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि अगर तुम्हारे समझ में आ रहा हो तो एक वीडियो और बढ़िया सी तड़कती भड़कती ऐसी तुम्हारे लिए साइकोलॉजी की भी आ जाएगी। समस्या समाधान विधि, इस विधि में विद्यार्थी के समक्ष कई यानी कोई विशेष समस्या या कठिनाई प्रस्तुत की जाती है, जिसका विद्यार्थी मानसिक क्रियाओं द्वारा हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसके पद या सोपान देखो, ऐसा स्टेप्स देखो, स्टेप्स यानी कदम होता है, क्या होता है, या पैर देखो इसके, किसके? समस्या समाधान विधि के। ये चयन करो पहले समस्या का, प्रस्तुतिकरण करो, फिर समस्या का, फिर क्या है कि उस परिकल्पना बनाओ भाई साहब। हाँ ये समस्या है तो ऐसा हो जाएगा भाई साहब, यानी कोई चीज चयन कर ली, प्रस्तुत कर दी दूसरे के आगे, फिर निर्माण कर दी, फिर विश्लेषण एंड तोड़ दी, फिर क्या? संग्रहण एंड संश्लेषण, फिर क्या है कि आंकड़ों का विश्लेषण करो। यानी कि लाभ क्या है इसके? यानी यह विधि छात्रों में विश्लेषण व संश्लेषण, समालोचन, चिंतन का क्या करती है? विकास करती है। इस विधि द्वारा निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसकी कमियां क्या हैं? यह विधि छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। इसमें सीखने की गति धीमी है, बालक धीरे धीरे सीखता है। समझ रहे हो ना? यानी कि यह समस्या का चयन करना स्वयं एक समस्या होती है। समस्या का